परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की धन्यवाद हो। परमेश्वर को इस हफ्ते के पहले रोज फिर से हम परमेश्वर की स्तुति करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारा हम 144वां अध्याय भजन संगीता 144 में से हम पढ़े थे और उसको हम थोड़ा सा उसमें से हम कुछ वचन हम चिंता करना चाहते हैं। परमेश्वर हमसे क्या कहता है, परमेश्वर का इच्छा क्या है, हम वो देखें। परमेश्वर क्या हमें सिखाता है हम देखें, और परमेश्वर के नाम की उसके कारण महिमा होने के लिए सहायता कर। और यही नहीं प्रभु, हम सुनने वालों को भी और मुझे बोलने वालों को भी प्रभु के आशीष से भरपूर कर। और प्रभु मैं वचन में से जो भी कहूँ प्रभु आप सही वचन ही कहने के लिए सहायता कर, और कोई भी ऐसा चीज ना कहें जो परमेश्वर आपके इच्छा के अनुसार नहीं हो, और ये सब कोई बात नहीं कहें और आपके मेरे मुंह से आपका वचन ही दे ताकि आपका नाम की महिमा हो सके। यहाँ पर ये लिखा हुआ है 144 में पहले लिखा है, ये दाऊद का भजन है। ये यहाँ लिखा हुआ है दावीद जो है उसका भजन संगीता है, उसने अपना गीत लिखा है और वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए ये भजन संगीता लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखो उसके वचन किस प्रकार से हैं, आप जो देखिए, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है। यहाँ पर कहता इसका पहला भाग जो क्या कहता है, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है। सबसे बड़ी बात हमको ये देखना चाहिए कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम कितना धन्य है, क्योंकि परमेश्वर हमारा चट्टान है। चट्टान है मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि हम इतना ऐसी जहाँ पर खड़े हुए हैं और जहाँ पर हमें किसी प्रकार से कोई पानी आए, कोई आंधी आए, तूफान आए, वो हमें नहीं लेके जाएगा, क्योंकि चट्टान जो है ऐसा सख्त जगह है जहाँ पर हमें स्थिर रखता है। यदि पानी आएगा तो हम मिट्टी में खड़ेंगे, मिट्टी के साथ हम भी बह जाएंगे। बाकी चट्टान पर जो खड़े होते हैं वो बुद्धिमान है, वो चट्टान पर हमको कोई नहीं होता। और यहाँ कहता है कि दावीद ने उसके अपने जीवन में प्रभु को ये पाया कि वो उसका चट्टान है, क्योंकि वो ना इतना उसके जीवन में इतना मुसीबत और इतना मुश्किलात आए और इतना प्रॉब्लम उसके जीवन में आए, बाकी वो ना हमेशा स्थिर रहा, अपने आप को स्थिर मजबूत रखा। उसका कारण क्या था? उसका चट्टान वो जिस पे खड़े हुए हैं, वो जिसका विश्वास उसका है, वो परमेश्वर के ऊपर है। हम यही बात हम अपने आप के ऊपर सोचें। प्रभु ने हमें यहाँ पर खड़ा किया है, और क्या के लिए खड़ा किया है? और मैं आपसे बोल रहा हूँ, परमेश्वर सबसे पहली बात तो परमेश्वर हमारे चट्टान है, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ की गठी नहीं होगी, हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। वो हमारी ज़रूरतों को पूरी करेगा, और हमें जिस पे हम निर्भर होना है वैसा और कोई व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं, परमेश्वर के सिवा कोई भी नहीं है जो हमको चट्टान जैसा शक्ति के साथ हमें मजबूती से पकड़ के रखेगा। दूसरी बात हम क्या देखते हैं? वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वो हमारे हाथों को लड़ने के लिए और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। यहाँ पर दावीद कह रहा है कि वो अपने जीवन में कह रहा है कि उसको लड़ने और युद्ध करने के लिए प्रभु ने उसको तैयार किया है, क्योंकि वो चट्टान पर खड़े होकर उसने सीखा। बाकी हमारे जीवन में देखें, और हम दावीद के जीवन में देखते हैं कि वहाँ पर उसके दुश्मन कौन था? और शाऊल जो पहला राजा है वो ही उसका दुश्मन था। उसको उस अवस्था में उसने लिखा है, क्योंकि वो भागता फिर रहा था। बाकी उसके कारण क्या हुआ? वो अपने युद्ध की कला को अभ्यस्त करने के लिए, उसके अपने युद्ध के कार्य को लड़ने के लिए तैयार रहने के लिए उसके हाथों को मजबूत किया और युद्ध करने के लिए तैयार करता है और उसको तैयार कराया। हमारे जीवन में हमारे सबसे बड़ा दुश्मन कौन है मालूम है? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है। शैतान के सामने हम खड़े हम देखेंगे तो अब शैतान हमसे लड़ने के लिए हम चारों तरफ से तैयार है। वो क्या करता है? वो हमसे हाथों हाथ से झगड़ा नहीं करता है, लड़ाई नहीं करता है, बाकी वो क्या करता है? हमारे दिमाग को वो
वो छीन लेता है, हमारे दिमाग को छीन कर और उसके अंदर ऐसी चीज़ें भर देते हैं, हम उसके आज्ञाकारी होकर हम अपने जीवन क्या करते हैं, उसके चरण में अर्पित कर देते हैं। क्या हमारे हम ऐसे समय में हमें एक चट्टान की जरूरत है कि नहीं? हमारे प्रभु यीशु मसीह ही हमारे चट्टान है, जो जिसने हम ये बात सोचे तो हमको, जिसने हमें जीवन दान दिया, जिसने हमें जीवन दिया, वो यही नहीं, वो इस शैतान से लड़ने के लिए, हमें मजबूती बनाने के लिए उसने अपना जान कुर्बान कर दिया। उसने हमारे लिए उसने क्या करा? क्रूस की मौत को सहा, क्योंकि हमें बचाएं और हम उसकी स्तुति और प्रशंसा कर सके। हम हमारा हर रीति से हम उसकी ओर ध्यान लगाएं, और ताकि वो हमारे सहारा है, वो हमारा संभालने वाला है, वो हमारे रक्षक है, वो हमारे तारणहार है, वो हमारा पालनहार है, वो हमारे जिंदा परमेश्वर है, वो हमें अपना बेटा बनाया है, और हमें बेटा बनाया ही नहीं, हमें परमेश्वर के साथ मजबूती के साथ खड़े होने के लिए हमें तैयार किया। हम फिलिपियों के पुस्तक में यहाँ पर पौलुस वहाँ पर परमेश्वर के यदि विश्वास करते हैं, उसका स्तर या उसका पोजीशन बदलते हुए देखते हैं। मैं बाद में आपको कहूँगा। अभी मैं परमेश्वर जो हमारे लिए किया है उसके लिए क्या यदि हम फिलिपियों के पत्री यदि आप पलट के देखें और वहाँ पर क्या पढ़ते हैं, जरा देख लेते हैं। फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, उसका 24वां आयत मेरे ख्याल से, एक मिनट, हाँ 25वां आयत यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर फिलिपियों की पत्री में क्या लिखा हुआ है? इफ्रोदिस नाम का एक उसके सहकर्मी था या विश्वासी था, उसके बारे में लिखा हुआ है। वो क्या करता है? उसने वहाँ पर 5 कार्य कहता है उसका इफ्रोदिस से के साथ कैसा उसका संबंध था, परमेश्वर का संबंध कैसा है। वो मेरा भाई, परमेश्वर से विश्वास करने पर हम उनके बैठे हुए, तो हम सहभागी, हम सब लोग भाई हैं। दूसरा, हम सहकर्मी, हम एक दूसरे के साथ काम करने वाले हैं, हम सहकर्मी हैं। और संगी योद्धा, हम योद्धा है, परमेश्वर के साथ रहकर हम युद्ध करने के लिए शैतान से हम चौथा बात, हम उनके दूत है, परमेश्वर के हम दूत है, हम ये विभक्त है। और आवश्यक बातों में मेरी सेवा ठहर करने वाला। और दूसरी बात, हम अपने आप को दास बनाते हैं। परमेश्वर ने जिस प्रकार से दास बना वैसे वो दास बना, आवश्यक बातों करने वाला और तुम्हारे भास भेजना आवश्यक समझा। यहाँ पर यहाँ लिखा है कि पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर ने जब उसको प्रभु के विश्वास में आया, उसको इस 5 रूप, 5 पोजीशन में, 5 स्तर में उसके ऊंचे उठाया। और यही वो उसका कारण क्या है कि परमेश्वर हमारे साथ है। और यहाँ पर परमेश्वर हमारे चट्टान है, तो हमें ये 5 चीज़ हमारे जीवन में युद्ध के लिए हमें तैयार करता है। और दूसरा आयत में लिखा है, वो मेरे लिए करुणा, निधान और गढ़, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। सबसे पहली बात बोलता है वो मेरे करुणा निधान है, मतलब मेरे पर करुणा करने वाला वो है। वो मेरी अवस्था को देखकर उसको करुणा यानी दया भी आया, और ऐसा परमेश्वर है तो उसका करुणा निधि है, ये हम कहते हैं। और वो मेरा गढ़ है, मतलब मेरे को चारों तरफ से हमें प्रोटेक्ट करने वाला, हमें चारों तरफ से संभालने वाला, हमें चारों तरफ से मुक्त करने वाला, हमारे ऊपर कोई दोष नहीं आए, वो हमारे चारों तरफ लपटा हुआ है, वो है मेरे गढ़। मतलब जहाँ पर हम अपना उस गढ़ में हम जाकर हम सोए से हम विश्राम कर सकें, क्योंकि गढ़ में ही हम विश्राम कर सकते हैं, और क्योंकि वहाँ पर हमारी चारों तरफ से हमारा प्रोटेक्शन है। यहाँ पर बता रहा है कि वो क्या कह रहा है कि
परमेश्वर जो है वो मेरा गढ़ है, परमेश्वर जो है मेरे चट्टान है, परमेश्वर मेरा करुणानिधि है। मतलब देखो कितनी बातें वो कह रहा है। देखो परमेश्वर के वचन में से उसने क्या कहा। तो गढ़ का मतलब ये होता है कि परमेश्वर, गढ़ का मतलब ये है कि गुफा टाइप होते हैं वो जो जिसके अंदर आप चले जाएं तो कोई भी आपको कोई ठेस नहीं पहुंचाएगा। और ये गढ़ की बात कह रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, गढ़ और ऊंचा स्थान, क्योंकि वो ऊंचे स्थान पे हैं, क्योंकि हमें ऊंचे स्थान पर बिठा दिया है। वो जहाँ पर है हम वहाँ पर है, तो मतलब हमें ऊंचे स्थान पर दिया हुआ है। और उसके बाद क्या है, वो छुड़ाने वाला है, शत्रु के हाथ से बचाने वाला, छुड़ाने वाला। और कौन है? हमारे परमेश्वर के अलावा कोई नहीं हो सकता है। और कोई भी हमें बचाएंगे नहीं, कोई हमें छुड़ाएंगे नहीं, हमें बचाने के लिए और छुड़ाने के लिए और कोई नहीं आ सकता है, परमेश्वर है। और उसके बाद क्या लिखा है, वो मेरी ढाल है। ढाल वो होते हैं जब युद्ध के समय में हम जाते हैं, हमारे हाथ में एक क्या कहते हैं, राउंड सा या मतलब गोलाकार रूप में एक प्लेट होता है, जिसको हाथ में लेकर युद्ध में जाते हैं। और जहां पर क्या करते हैं, युद्ध में करते हैं। तो जब भी शत्रु हमारे ऊपर वार करते हैं, इस ढाल को हम सामने कर देते हैं। वो ढाल को सामने करने पर जितने भी वार हमारे ऊपर आते हैं, वो ढाल उसको संभाल लेता है, उससे हमें बचाता है, हमें हमारे दुष्ट के आक्रमण से। यहाँ पर कह रहा है कि हम लोहे के ढाल से या पीतल के ढाल से नहीं बच रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के ढाल है, वो हमारा ढाल है, वो हमें बचा रहा है, वो हमें छुड़ा रहा है। और उसके कारण हमें किसी प्रकार की कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। वो मेरा शरण स्थान है। और जहाँ पर मैं शरण कर सकता हूँ, मेरे शरण देने वाला, मेरे को हमें छुड़ाने वाला, मुझे संभालने वाला, वो शरण स्थान वो है, वो शरण स्थान है। और जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। और वो कह रहा है कि यही नहीं, मेरी प्रजा जो है मेरे वश में करने वाला, मतलब मनुष्यों के दिल को बदल कर उनको नरम करवा कर यहाँ पर दावीद कह रहा है कि उसके साथ रहने के लिए, उनको भरोसा करके उनके साथ रहने के लिए, और ऐसा एक प्रजा को वश में कर देने वाला कौन है? परमेश्वर है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं दावीद के रूप में देखते तो वो अपने युद्ध के बारे में या अपने जीवन के बारे में कह रहे हैं कि हमारे जीवन में भी यही सब कुछ हो रहे हैं। हम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को हम स्वीकार करते हैं तो क्या होता है कि वो हमारा ढाल बन जाता है, वो हमारा तारणहार बन जाता है, हमारे युद्ध को हमें सिखाता है, हमारा शरण स्थान वो रह जाता है, वो हमारा करना निदान है। क्योंकि वो करना दिखाया नहीं होता तो आज हम यहाँ पर खड़े नहीं होते। प्रभु की दया हो, परमेश्वर के महत्व हो। हम इस प्रभु को धन्यवाद करने के लिए आए। यहाँ पर हम यहाँ पर ये साधन पाठ देखते हैं, यहाँ पर रोटी और दाखरस देखते हैं। रोटी और दाखरस हमें दिखाते हैं कि वो हमारे लिए क्या किया, वो हमारे लिए क्या किया है, हमारे लिए कैसा वो तोड़ा गया, हमारे लिए कैसे टुकड़ा हो गया, हमें बचाने के लिए क्या क्या किया, ये हमें उसमें से दिखाते हैं। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। आमीन।